तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, जो तुम्हारे मन में बंधन बंधे हुए हैं, श्रृंखलाएं जो कड़ियां बंधी हुई हैं, उन सबको क्या कर दो, तोड़ दो। तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, जो बंधन तुम्हारे मन में बंधे हुए हैं उन सबको तोड़ दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा। अब जैसे एक ओस की बूंद होती है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वो भी ढल जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। उस प्रकार कवि कह रहा है कि बिंदु बूंद बनकर मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा, बल्कि सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। सागर बनकर मैं तुम्हें पार लगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जो तुम्हारे मन में सब बंधन हैं उन सबको तोड़ डालो। क्यों? क्योंकि तुम आज़ाद हो। तुम उठो, धरती उठे, नभ शिर उठाए। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे बल्कि उठोगे, तो धरती भी तुम्हारे साथ उठ खड़ी होगी, और जो आसमान है वो भी तुम्हें क्या करेगा, शीश झुकाएगा। तुम्हें मतलब तुम्हारे जैसे तुम सिर उठा के आगे बढ़ोगे, उसी प्रकार आसमान भी तुम्हारे साथ सिर उठाएगा। तुम चलो गति में, मतलब तुम हमेशा खड़े मत रहो, स्थिर रहो। स्थिर नहीं रहो बल्कि अस्थिर रहो, चलते चलो आगे। नई गति झंझनाए। तो मन में गति का मतलब एक अच्छा सा आनंद लेकर तुम आगे बढ़ते चलो। विफत होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा। अब जब देखते हैं कि मार्ग में इतने सारे कांटे हैं, तो कई बार हम अपने मार्ग से भटक कर या उसी मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में हो लेते हैं। तो कवि कहता मैं तुम्हें विपथ नहीं होने दूंगा, वहां से तुम्हें मुड़ने नहीं दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। मैं तुम्हें उन्नति के पथ पर, विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए आ रहा हूं। दास्ता इंसान की करनी नहीं है। दास्ता क्या होती है? गुलामी। तो इसमें कवि यह कह रहा है कि हमें जो मनुष्य की गुलामी करता है वो हमें नहीं करनी है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं। दास्ता भगवान की करनी नहीं है, भगवान की भी हमें दास्ता नहीं करनी है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा। तो जब कोई इंसान किसी के आगे झुक जाता है, तो कवि कहता है तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, बल्कि हमें अपना काम खुद करना है, किसी के आगे झुकना नहीं है। वंदनीय तुमको बनाने आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम वंदनीय, पूजा के योग्य हो। हर एक इंसान के बीच ही परमात्मा बसता है, तो वो पूजा के योग्य है। इसलिए हमें अपनी असलियत को पहचानना चाहिए। मैं तुम्हें वंदनीय बनाने के लिए आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से कवि ये कह रहा है, संसारिक वस्तुओं, स्थूल पदार्थों की इच्छा करना दास्ता का कारण है। मतलब हमें यही चीजें पीछे की ओर धकेल रही हैं।